हेलो साथियों, मैं आयुषी। आज का टॉपिक है 2026 के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। आइए हम अब टॉपिक पे आते हैं। नौ जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो कब आए थे? 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को वह भारत वापस आए। तो तभी इसी की याद में या इसी के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाने लगा। और कब से मनाया जाने लगा? 2003 से मनाया जाने लगा। और कहाँ से स्टार्ट किया गया था? न्यू दिल्ली से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो न्यू दिल्ली से। ठीक है, न्यू दिल्ली से स्टार्ट किया गया था प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, और कब से? 2003 से। ठीक, अब हम आ जाते हैं, इसकी थीम जान लेते। थीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछती है। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? खुद को जगाओ, दुनिया को प्रभावित करो। ठीक है, इसकी थीम है 2026 की। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट दिवस पे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है ये। ठीक है, 15 जनवरी 1949। ठीक है, 1949 में पहली बार भारतीय सेना की जो कमान है वो किसी भारतीय को सौंप दी गई थी। 1947 में अंग्रेजों के हाथ में ही भारतीय सेना की कमान थी। और कब उनको भारतीयों को दी गई थी? 1949 में। तो उसी की याद में जो वहाँ के सैनिक थे, जो बलिदान वगैरह था उन्हीं के साहस और बलिदान के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी थीम की। तो नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता, ठीक है, का वर्ष है। केंद्रिता का वर्ष है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह मनाया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा मनाया जाता है। बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आइए हम थीम जान लेते हैं क्या है। बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्तिकरण, मतलब बालिकाओं का सशक्तिकरण करना है इसकी थीम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर इसे मनाया जाता है। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को सक्रिय बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2026 की? मेरा भारत मेरा वोट, माई इंडिया माई वोट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसकी मुख्य टैग लाइन क्या है? तो टैग लाइन जो है, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, सबको पता है। इसे पूरे देश में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की औपचारिक स्थापना और पूर्ण स्वराज्य के
दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी की याद में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वंदे मातरम के 150 वर्ष। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 30 जनवरी के बारे में। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश के स्वतंत्रता संग्राम के सभी बलिदानियों के लिए यह दिवस मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। और इसकी थीम क्या है? स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 30 जनवरी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है पेपर में। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? कुष्ठ रोग साध्य है, असली चुनौती कलंक है। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 1 फरवरी की बात करते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? सुरक्षित तट समृद्ध भारत। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। सबको पता होगा 1971 से विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके लिए एक संगठन बनाया गया, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, रामसर कन्वेंशन बनाया गया था, जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। और इसे रामसर क्या है? शहर है, ईरान में स्थित है। ठीक है, 1971 में, तब से ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, और इसी दिन, ठीक है, अब हम जान लेते हैं थीम जो है क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, व्यक्ति केंद्रित देखभाल पर केंद्रित। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इसके लिए थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए दालें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? रेडियो सूचना, मनोरंजन और शिक्षा का एक सदी। ठीक है, इसका मेन थीम है। अब हम जान लेते हैं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और ये सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? नारी शक्ति से विकसित भारत। ठीक है, ये इसकी थीम हो गई। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? अंतरालों को पाटना, गठबंधन बनाना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए क्या थीम है? बहुभाषी शिक्षा, सीखने को बदलने की आवश्यकता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी थीम क्या? पारदर्शिता और कर अनुपालन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है, इसकी क्या है? थीम है। अब हम आ जाते हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थीम क्या है? सभी स्वास्थ्य की रक्षा, सभी के अधिकारों की रक्षा। ठीक है, सभी के स्वास्थ्य के लिए रक्षा करना और अधिकारों की रक्षा करना, ये क्या है? इसकी थीम है। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है ये भी। तो इसकी थीम क्या है? वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। ठीक है, ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को जोड़ना, शिक्षित करना और सशक्त बनाना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है,
ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या? अधिकार, न्याय, कार्यवाही और सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए न्याय। ठीक है, ये सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही की बात की गई है, तो ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो इसकी थीम क्या है? सुरक्षित उत्पाद और आश्वासित उपभोक्ता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो इसकी थीम है। गौरैया संरक्षण के प्रति प्रेम और जागरूकता इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, ये पेपर में पूछा जा चुका है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो क्या है? वन और नवाचार। ठीक है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। ठीक है, ये इसका थीम है। ठीक, अब हम आ जाते हैं 22 मार्च को, ये भी इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? जल और लैंगिक समानता। टैग लाइन का है, क्या है इसकी? जहाँ जल बहता है समानता बढ़ती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 अगस्त 1931 को फांसी दी गई थी। इसी की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? आज का अवलोकन और कल की रक्षा इसकी थीम है। अब हम 24 मार्च की बात करते हैं, तो 24 मार्च की थीम क्या होगी? दिवस कौन सा है 24 मार्च को? विश्व क्षय दिवस या टीबी दिवस। इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को समाप्त, इसकी थीम है ये। अब हम आ जाते हैं 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए एक साथ विज्ञान के साथ खड़े रहें, इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? संघर्ष और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया इसकी थीम है। ठीक है, ये इसकी थीम है। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो ये इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह। अब हम 1 मई की बात करते हैं, तो 1 मई को सबको पता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, बट इसकी कोई भी आधिकारिक थीम नहीं है। बट इसका जो पहले का था श्रमिकों के अधिकारों पर जोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 8 मई, ये पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? मानवीय प्रयासों का सम्मान। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? भारत की तकनीकी उपलब्धियों की याद। अब हम आ जाते हैं
12 मई की, तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जो है वो क्या है, नर्सों के योगदान को सम्मान देना। तो ये क्या है, इसकी थीम है। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है, आतंकवाद का विरोध। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसकी थीम आतंकवाद का विरोध, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम है। अब हम आ जाते हैं 22 मई को। तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये भी पूछा जा चुका है और इसका थीम क्या है, तंबाकू सेवन की रोकथाम। अब हम आ जाते हैं 1 जून की बात करते हैं। तो 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस बार इस पर्यावरण को भारत का सभी रामसर साइट घोषित की गई है। रामसर साइट घोषित की गई है। कौन सी है, बलिया में है, बलिया में है ना, बलिया में है। और कौन सी है ये, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है और ये कौन सा है, सवा है। ठीक है, और 5 जून को ये घोषित किया गया था। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर साइट है, ये याद रखना। और सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का रामसर साइट कौन सा है, तो वो शिखा झील पक्षी विहार है, सबसे छोटा रामसर साइट है उत्तर प्रदेश का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसकी थीम जो है वो क्या है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी क्या है, थीम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखना। 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और इसका क्या थीम क्या है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं, इसकी थीम है। अब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है, सबको पता है 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन है पृथ्वी का, इसलिए इस दिन मनाया जाता है। योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसकी थीम है, याद रखना है। अब हम आ जाते हैं, ये 21 जून को मनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया जाता है, सूक्ष्म मध्यम लघु कुटीर उद्योग। ठीक है, ये इसको फुल फॉर्म है इसका। तो MSME दिवस कब मनाया जाता है, 27 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।